बड़ी खुशी की बात है कि सभी विभागों के लोग जो EPF 95 से आच्छादित है वो सभी आए और जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं उन जिलों से भी सभी लोग आए। ये बड़ी खुशी की बात है कि सबके अंदर लगन है और सभी चाहते हैं कि हमारी पेंशन हो, लेकिन अभी अधिक जगाने की जरूरत है और जो लोग घर में बैठे हालचाल लेते हैं उनको भी यहाँ लाना होगा, क्योंकि अब आपकी लड़ाई एक विशाल रूप लेने वाली है। जिंदाबाद 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 आगे तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, धीरे धीरे आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 पीछे 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 हो। पीछे हमका लो, हमका दो। लखनऊ के राजधानी में लगातार विभिन्न खंड में यहाँ रोडवेज का तमाम धरना चल रहा है। लगातार दिखाई दिखे तमाम लोग ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी सीएम की मांग को लेकर लगातार संगठन में बैठे हुए हैं। तमाम अध्यक्ष वहाँ इकट्ठा हुए हैं। तब कहने की बात है कैसे मामला हल होगा। सर कैसे व्यवस्था, सर क्या मांग आपकी है? क्या आपकी व्यवस्था? मेरी मांग 7500 रुपए प्रति पेंशन के रूप में और पति को चिकित्सा सुविधा और 4/11/22 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया जाए। जो वंचित हैं उन्हें 5000 पेंशन दी जाए और इसके लिए हम लोग अब करो मरो पर तैयार हैं। जो सरकार होगा वो देखा जाए। ये हमारे सामने कुछ महिलाएं भी इकट्ठा हम पूछेंगे। मैडम क्या आपकी मांग, कैसे मांग आपकी, क्या वजह है? हमारी मांग ये है कि EPF 750 हमारी 7,500 प्लस मेडिकल और प्लस DNTA ये सब लगा के हमको देना चाहिए बस। पर पेंशन दे हम लोग की 825 रुपए में क्या होता बताइए? कुछ भी नहीं। 825 रुपए में क्या होगा हम लोग का बताइए? फालतू के लोग, हमारा तो पैसा जमा हुआ वही हमें वापस नहीं दे रहे हैं। ये हमारे सामने तमाम हुच्चा पे इकट्ठा हो गए हैं। सर ये देखिए तमाम हुच्चा पे इकट्ठा हो गए हैं। उनसे पूछे सर क्या व्यवस्था, सर कैसी व्यवस्था, सरकार क्या इनकी मांग क्यों कर रहा है? मुझे क्या सर, ये हमारा काम थोड़ी, हम तो शांत व्यवस्था के लिए आए हैं। नहीं पाए शांत व्यवस्था मेरा काम है। कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ आगे बढ़ेंगे ये लोग? कहीं नहीं बढ़ेंगे ये लोग, वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। गुप्ती खंड है ना। एक रिटायर कर्मचारी के 20-20 लाख रुपया। हम सब एक हैं, 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 हम अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पेंशन 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 करके लेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। साथियों, अभी किसी पुलिस साहब ने बहुत बढ़िया, मैं आपको एक उनकी जिद बना पे हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुठाराघात साबित हो रही है। ये सरकार अनेक योजनाओं में लोगों को पैसा तो बांट रही है, लेकिन हमारा जो हक है वो हमको नहीं मिलता। इसलिए ये भीड़
और ये आंदोलन उमड़ करके सीनियर सिटीजन का यहाँ पर आया और ये आंदोलन हमारे पूरे लखनऊ मंडल का अनेक विभागों का जो सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी हैं उन सबका है। इसमें मंडल के अंदर जुड़े हमारा रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर आदि जनपद से भी हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हम निवेदन करेंगे कि सीतापुर कुछ लोग जो हमारे आए हुए हैं वो आए कान पे क्यों नहीं रहती है कि वो जान जाए कि हम लोग एक साल में रोज 200 आदमी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी मरते हैं, शहीद होते हैं मेरे दोस्तों। और वो कैसे मरते हैं ये नहीं मालूम आपको? अगर सरकार को ये मालूम हो जाए कि कैसे मरते हैं, वो भूख से मरते हैं, वो प्यास से मरते हैं, वो लोगों के कमलिए तालों से मरते हैं कि यार तुमने नौकरी किया और तुमको 10 रुपया नहीं मिला। आज 1000 रुपया पेंशन मिल रही है। 1000 पेंशन में क्या होता है? अभी हमारे राजू साहब ने कहा, भट्टागर जी ने कहा 1000 में अगर हम सिलेंडर ले लें तो खाने का क्या इंतजाम होगा मेरे दोस्तों? ये समझ लीजिए। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि वक्त आ रहा है मेरे दोस्तों। वो वक्त जाया नहीं जाएगा। 27 में अगर हम 27 में अगर आज पेंशन हमारी नहीं करते हैं तो 27 में ऐसा काम कर देंगे मेरे दोस्तों हम पेंशनर लोग कि आप जहाँ के बैठे हैं वो गद्दी से उतर जाएंगे। गद्दी नसीब नहीं होती मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधे हो जाइए सीधे। अरे कोई नहीं चल रहा है सर, सीधे दादा और सीधे हो लीजिए सीधे। स्टेट होने तो भीड़ दिख जाएगी दादा। सामने हो लीजिए स्टेट। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सब मंत्री होश में आओ, सब मंत्री होश में आओ। गृह मंत्री होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पढ़ाई लिखाई में लगा दिया, खेत काना में घर बनवाने में लगा दिया पैसा, और बेटा बेटी की शादी में लगा दिया। सब पैसा खर्च हो गया, आज सब खाली हो गया। बुढ़ापे में किसके सहारे आदमी का जीवन किया पड़ेगा? लोग वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हैं। 200-250 रोज पेंशनर हमारे मर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आप लोगों के माध्यम से, सरकार बंधुओं के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सबको सब कुछ दे रहे हैं आप, और विकसित भारत बनाने का सपना है। हम लोग भी चाहते हैं कि भारत विकसित हो, क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रथम है। तो उसके बावजूद भी सबका ये है कि हम लोग इस अवस्था में कहाँ जाएंगे। ये हमारी समय जो है तर घूमने और भटकने का नहीं है। हमको अपना हक चाहिए, हमको अपना न्याय चाहिए, और हमारा हक जो बनता है उसमें मिनिमम हम लोगों ने 7500 रुपये और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा और उस पर दिए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। इतना कम मांग नहीं पूरा हो पा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। तो हम पुनः आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को, सरकार को प्रेरित करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग करो या मरो की स्थिति में आने के लिए तैयार हैं। और फिर चाहे प्राण जाए, लड़ के मरेंगे, सड़ के मरने से बढ़िया कि लड़ के मर के अपने जीवन को समाप्त करते हैं। सरकार अगर यही चाहती है तो फिर हम लोग उनकी पर आमदा होंगे, और नहीं तो निवेदन के साथ अगर हम लोगों का जो निवेदन है स्वीकार करें और हमारी मांगें पूरी करें, और यही हमारी इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत जी।
लखनऊ के राजधानी में विभूतिखंड में आज परिवहन विभाग के लोग आज अपना धरना दिए बैठे, पेंशन बहाली लेकर बैठे हुए हैं। अब कहने वाली बात, लगातार धरना देने के बावजूद भी क्यों नहीं सरकार कहाँ मान रही है। हमें से कुछ लोग जो पेंशन बहाली लेके, ये देखिए विधवा जैसे संभाल, ये पेंशन बहाल लिखा हुआ है, इस पर लिखा है GCF 1995 लिखा हुआ है। अब कहने वाली बात कैसे इनका मुद्दा बहाल होगा, सरकार से क्यों नहीं आगाज दे रहा है, क्यों सरकार कहाँ नहीं इनकी मान रही है। इस मुद्दे पर ये सवाल करेंगे कि इनका मुद्दा कैसा है। सर क्या मुद्दा, आपका किस मुद्दे पर धरना दे रहे हैं? हमारी 10 साल से मांगे चल रही हैं कि 7500 रुपया DA पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दिया जाए, और जो लोग इससे वंचित हैं, जो EPS 95 में नहीं आते हैं, उसमें उनको 5000 रुपये दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको यथावत रूप में लागू किया जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। नहीं, लगातार सरकार दावा कर रही है कि हम पेंशन बहाली दे रहे, लोगों को तमाम सुविधा दे रहे हैं, उसकी बारे में क्या कहना है, आए चुनाव में क्या कहना आप कहना है? हमारी मांगे तो जितने दिनों से चल रही हैं, सरकार के पास जो है, प्रधानमंत्री जी के पास भी हमारे राष्ट्रीय नेता लोग हैं, उन्होंने भी 2 बार मिल करके आश्वासन दिया कि आप लोगों का काम आपका मांग जेन्युइन है, पूरा होना चाहिए। श्रम मंत्री से कितने बार मुलाकात हमारे नेताओं ने किया, सबका यही कहना है कि जो है आपकी मांग जायज़ है और होनी चाहिए। कब होगी? 10 साल से 200-250 लोग मर रहे हैं। ऐसे अगला मुद्दा आप कहाँ ले जाएंगे? इसमें केवल परिवहन निगम का नहीं है, इसमें कई विभाग के लोग इसमें जुड़े हैं। अब ट्रान है, चीनी निगम है, HL है, और SFC स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, रोडवेज है। तो ये सबकी मांग वही है। लगातार जो इनकी मांग है, इसमें तमाम कर्मचारी इकट्ठा हैं, मगर जो ये सवाल ये है कि कैसे इनकी सरकार, तमाम लोग दरखास्त देकर आए, प्रधानमंत्री से मिलकर आए। अब सवाल बात का ये कि क्या सरकार के कुछ नहीं जंग रहा है। ये लोग भिखारी कगार पर आ चुके हैं, अपनी पेंशन को बहाली को लेते हुए लगातार धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को हक के लड़ाई कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है, सरकार क्यों नहीं कहा मान रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों को सवाल पेंशन दे रहे हैं, मगर ये लोग एकदम निहत्थे हो गए हैं, एकदम बेरोजगार हो गए हैं। इनकी रोजगारी का सवाल उठता है कि कैसे सवाल क्या उठेगा। सर क्या सवाल होगा, कैसे मुद्दा आप लोग बनाएंगे, अगर लड़ाई करेंगे आप? देखिए, अगर हमारा जो डिमांड है, हमारी 4 डिमांड है मुख्य रूप से, तो वो हमारी डिमांड अभी तक इन्होंने कोई जो नहीं इनके गाने पर रूंग रही है। 8-10 साल से बात हो रही है। जब ये सरकार उसमें पावर में नहीं थी तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि पेंशन बहुत कम है, कम से कम 3000 और प्लस DA मिलना चाहिए। उसको उसी के आधार पर हम लोगों ने 7500 की डिमांड की थी। वो भी 7-8 साल से हमारी वही डिमांड चल रही है, हमने इसमें कोई नहीं पड़ी। अभी हो क्या रहा है, 850, 1000, 2000, 3000 जो फिक्स हो गए एक बार, वो वही चली आ रही है। इसमें कोई DA वगैरह कुछ नहीं है। तो उसमें आदमी का कई जगह तो ये हाल है कि वहाँ आप सिलेंडर भी नहीं दे सकते। और इसमें हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार और ऐसे ही 27 राज्य हैं भारत के, उनके राज्य सरकारों के उपक्रम निगम और केंद्रीय सरकार के उपक्रम निगम और प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जो जिसमें आप लोग भी सब आते हैं, वो सब शामिल हैं। उनकी हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई कम से कम हमको 7500 रुपये प्लस DA तो हमको दे दिया जाए, तो हमारा और दूसरे मियाँ बीवी का खर्चा दे दे। भैया आप दुनिया भर में आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, हमको आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहे थे, है ना। आज हम किसी का इलाज भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका मुद्दा सवाल क्या रहेगा, अगले चुनाव में क्या करेंगे, निर्णय क्या लेंगे आप लोग? चुनाव में अगर हमको इन्होंने नहीं, हमारी डिमांड हुई इस बार बजट में, इन्होंने कहा है कि इस बजट में हम आपकी कर देंगे। अगर इस बजट में हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई तो हम 78 लाख लोग हैं, उनके परिवार जोड़ लीजिए, और जो वर्किंग है 8 करोड़ करीब वो है, उन सबको जोड़ करके हम इतनी पावर रखते हैं कि अब सरकार जो भी चाहे बना दे। देखिए सवाल ये हो गया कि उन्होंने कहा सरकार हमारे अंडर में, बात तो सही है सरकार इनके अंडर में, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा लगातार ये कर रहे हैं कि हम पेंशन बहाली दे रहे हैं लोगों को, मगर वजह बात की ये है कि ये आखिर इस रोड पर आ गए हैं कि आज ये भीख मांग रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड नहीं बन रहा है। अब सवाल बात का ये है कि दावा कैसे फेल हो रहा है। सरकार दावा जो करती है, क्यों नहीं अधिकारी कहाँ मानते हैं, क्यों नहीं आखिर वित्त मंत्री कहाँ मानते हैं। ये लोग कह रहे प्रधानमंत्री के पास गए, आगे सवाल क्यों नहीं माना जा रहा है, और हम सारे बात इकट्ठा करें। सर कैसी व्यवस्था रही, कैसे आज मांग आप यहाँ पर आ गए? ये देखिए, और तमाम सर यहाँ आए हुए, सर क्या लेकर मुद्दे लेकर आज यहाँ पे धरना देने बैठे? जो अभी हमारे साहब ने बताया मुद्दा वही है, मगर मुद्दे में कुछ प्रगति नजर नहीं आ रही है। ये आगे अगर नहीं होती है इस बजट के बाद से, तो फिर
करो या मरो वाला हिसाब किताब रहेगा। चुनाव में बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अगर नहीं होता तो हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अगला आप कहाँ ले जाएंगे अनशन, कहाँ बैठेंगे, कुछ उसके बारे में निर्णय क्या? यह तो हमारा नेतृत्व तय करेगा जी हाँ, कि कहाँ मत दिल्ली हाँ, में, बिल्कुल बिहार में, बिल्कुल कि यहाँ यूपी में, बिहार बिल्कुल में, बिल्कुल जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम लोग जाएंगे, कहीं करेंगे बिल्कुल। ये देखिए लगातार अनशन को लेकर इनका अगला मुद्दा क्या होगा, दिल्ली में बैठेंगे कि लखनऊ में बैठेंगे। अब कहने वाली बात ये है कि सरकार दावा कर रही है, उस दावे को मानने वाला कौन है? बस न काटो, है जिन्होंने विभिन्न निगमों में काम किया है और अपनी महीने की पगार से 470 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन के रूप में जमा किया है। लेकिन वो अगर यही पैसा हम किसी रिकरिंग अकाउंट में जमा करते तो अच्छी खासी हमको रकम मिलती, लेकिन वो पैसा मेरा जमा कराया गया। और जब 16 नवंबर 1995 में ये स्कीम आई तो गजट हुआ था कि सरकारी पेंशन से आपको 10% पेंशन अधिक मिलेगी और बाद में जो आपका पैसा होगा वो आपके पति पत्नी के मरने के बाद उसके गार्जियन को मिलेगा। लेकिन उसके बाद से ऐसी स्कीमें सरकार की बदलती रही और ये सीबीटी के मेंबर, जिसमें अध्यक्ष होता है श्रम मंत्री, श्रम सचिव सचिव होता है और 10 लोग इन्हीं कर्मचारियों के यूनियन के होते हैं। लेकिन वो रिटायरमेंट कर्मचारी यूनियन के नहीं लिए गए, जो कार्यरत यूनियन थी उनके लोगों के लिए गए, 3 बीएमएस के, 3 C2 के, 1 हिंद मजदूर सभा का और 3 बीएमएस के। तो इन लोगों ने प्रलोभन में आकर के हमारे जमा पैसे को घटाते रहे और ऐसी स्कीम बनाई कि जो पैसा पतबंदी के मरने के बाद वो इनको सरकार ले ली। और दूसरी बात, जब हम निगम में काम करते थे तो पतबंदी को चिकित्सा सुविधा फ्री मिलती थी। बीमारी बुढ़ापे में आती है, रिटायरमेंट के बाद जब लोग बीमार हुए तो वो चिकित्सा सुविधा छीन दी गई। तो हमारी 2, 3, 4 मांगे हैं। पहली मांग 7,500 प्लस DA की पेंशन और दूसरी मांग पति को चिकित्सा सुविधा दी जाए। तीसरी मांग 4/11/22 का जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है वो लागू किया जाए और जो लोग निगम में काम करते हुए पेंशन से वंचित हैं उनको 5,000 रुपये महीने के रूप में पेंशन दी जाए। इसके लिए अनेकों कमेटियां बनी। 14 फरवरी 2014 को जब इलेक्शन हुआ, कोश्यारी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 3,500 प्लस DA इन निगम के कर्मचारी पेंशनरों को दिया जाए। तब मनमोहन सिंह जी ने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। तो उस समय इलेक्शन का पीरियड था। तो 4 फरवरी 2014 को इसी बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने ये ऐलान किया कि 1,000 रुपये क्या कर्मचारियों के लिए भीख है क्या? हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो मैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा। अब इस सरकार की करनी कथनी में कितना अंतर है। ये प्रवक्ता ने 2014 में अनाउंस किया, हम सभी उस समय 65 लाख थे, एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को बनाया और आज तक बनाते चले आ रहे। आपकी अगली मांग क्या होगी इस बार? और उसके बाद अनेकों कमेटियां बनी। हम 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को। उन्होंने पीठ पे हाथ फेरा, मैं आपका काम जल्दी करूंगा। और पीएमओ के जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह थे उनसे कहा इनका मामला जल्दी निपटाया जाए। अभी तक निपटा नहीं। उसके बाद 8 फरवरी 2022 को स्वामीनाथन वित्त सचिव EPFO के साथ मेरी 2.5 घंटे वार्ता हुई। मैंने 250 पेज का कागज उनको दिखाया, सबने माना
लेकिन उसके बाद भी ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो हम कहां तक करें? हमारे 200-250 रोड मर रहे, तो हम लोगों ने ऐलान किया है, आज अभी इस भाषण में कह दूंगा कि अब मरने का समय आ गया है। हमारे कमांडर साहब, अब चौथा चरण का है, इसमें अब या तो रहेंगे या ऊपर जाएंगे, यही मेरा ऐलान है। अब अनशन होगा, उसके बाद में आमरण अनशन होगा, वो भी श्रम मंत्री के कार्यालय पर, वित्त मंत्री के कार्यालय पर, पीएमओ के कार्यालय पर। अभी तक हम पूरे देश को दिखाया है, और मेरे 27 राज्यों में मेरा संगठन है, 81 लाख मेरे पेंशन मेंबर हैं इसके, और 9 करोड़ इस EPF 95 से आच्छादित हैं, और उनके परिवार, हमारी संख्या कम नहीं। हम इसलिए लोगों को नहीं बुलाते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा आके क्या करेंगे। ये सरकार जब आश्वासन दे रही है तो हमारा काम अवश्य करेगी, लेकिन अब सीमा समाप्त हो गई। अब करो मरो का नारा हो गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब की तरफ से। KNDTU की बार बार जूम मीटिंग में यही कहा जाता है कि अब की बार आर पार, तो ये आप मान के चले कि आर पार की लड़ाई करने का समय आया गया है। हमारे साथ राजीव भटनागर जी राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं KS तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में दौरा करके दिखाया सबको, और पेंशन जागा है। अगर इस हवा में न हो प्रधानमंत्री जी कि ये चुटकी भर है, तो हम दिखा देंगे आपकी गवर्नमेंट 20,527 वोट पा करके पूर्व 20 करोड़ 627 वोट पा करके पूर्व बहुमत में सरकार बनी थी, और हम 81 लाख हैं, 9 करोड़ आच्छादित हैं। इनके परिवार वोट तो दे ही सकते हैं, अगर हम यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते तो वोट तो दे ही सकते हैं। 1 मिनट में सरकार बदल जाएगी और पलटी मार जाएंगे, तब आपको होश आएगा। चाहे जितनी बेईमानी करें, लेकिन जब वोट का टप्पा लगेगा तब आपकी भी आंखें खुलेंगी। प्रधानमंत्री जी, इस पत्रकारों के माध्यम से आपको सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप हवा भूल जाए कि हमेशा आपकी ही लड़ाई रहेगी। आग जल चुकी है, आहुति बढ़नी है, उसको भी आप अपने पीरियड में देखेंगे और पलट के ही गुजरात जाएंगे। इंकलाब इंकलाब तिवारी जी जिंदाबाद, तिवारी जी संघर्ष करो। जी भटनागर, 1 मिनट और। जी हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी। ये हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, ये देशव्यापी आंदोलन देश भर में हो रहा है, क्योंकि सरकार 7-8 साल से हम लोगों को बार बार आश्वासन दे रही है और अभी तक पेंशन नहीं बढ़ाई है। इसकी वजह से सारे पेंशनों में आक्रोश है और हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग 30-35 साल तक बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं। वर्तमान में 1250 रुपये कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, और जो पेंशन है वो मिल रही है 1170 रुपये औसतन, और 200-250 पेंशनर रोज मर रहे हैं। सरकार के पास 9.5 करोड़ का कॉर्पस है, उस पर 60,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज आता है। 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन बढ़ती है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है, किसके लिए रखा जा रहा है? श्रम मानधन योजना है, 100 रुपये अगर आप देंगे तो 100 रुपये सरकार देगी। हमारे स्कीम में हम लोगों को 1.16% देती है, जबकि उसमें 100% UPS लागू की गई, उसमें 18.5% सरकार जो है कंट्रीब्यूशन देती है। हमारे यहाँ 1.16। तो हमारी मांग ये है कि पूरा जो है 8.33 जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन है, उतनी ही कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का हो, अपने आप पेंशन बढ़ जाएगी। हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इतनी कम पेंशन में कैसे गुजारा हो सकता है। थोड़ी सी पेंशन की वजह से हम लोगों का कोई कार्ड नहीं बन सकता, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, और हम लोग असहाय से घूम रहे हैं। और ये हमारा सबका नारा है कि इस बजट में अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा तो दिल्ली में हम लोगों का
जमकर आंदोलन होगा, करो या मरो का, और आमरण अनशन होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। एक चीज़ और भटनागर जी बताइए, अभी सरकारी नौकरी में आजकल के युवा जाना चाह रहे हैं, जब आपकी अपना ही पैसा इतने दिन से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ही बात को कह रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए, जब सरकार ये चीज़ नहीं सुन रही तो आज के युवाओं के लिए, वो तो आज सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या? जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं पेंशन की ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि हम लोगों को भी जब 1995 में स्कीम लाई गई थी तो बहुत कहा गया था कि ये कहा गया था कि आपको सरकारी पेंशन से 10% अधिक पेंशन मिलेगी, और मिल कितनी रही है? 1000-1200 रुपये, 1500। अगला मुद्दा क्या होगा चुनाव में आने वाले वक्त में? चुनाव तो अभी बहुत दूर है, उससे पहले ही होगा। हमारा तो ये कहना है कि ये सरकार होश में आए, वरना जाना होगा। ठीक सर, धन्यवाद।